बायो में मार्क्स पढ़ने से नहीं आते हैं, रिवीजन से आते हैं। फिज़िक्स वीक है, गुड, क्योंकि फिज़िक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस राइट नाउ एंड थिंकिंग मेरी 11th वेस्ट है, मेरा बैकलॉग है, मुझसे नहीं होगा, बी ऑनेस्ट, क्या कभी तुमने अपनी बुक्स देखी है और अचानक से यह थॉट आया है मेरी 11th वेस्ट हो गई, बैकलॉग्स इतने ज़्यादा हैं और 12th भी स्टार्ट हो चुकी है, अब नीट पॉसिबल है या नहीं? अगर तुम भी ऐसा फील करते हो तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाली। मैं आज आपको रियलिटी बताने वाली हूँ जो हर एक नीट एस्पिरेंट को सुननी चाहिए। सबसे पहले डीप ब्रीथ लो और एक बात समझ लो, 11th वेस्ट होना और ड्रीम वेस्ट होना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। बहुत स्टूडेंट्स क्लास 11th में स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स मिस कर देते हैं, बहुत स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी लूज़ कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो गया है। द बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक 11th वेस्ट करना नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक है 12th को भी 11th के रिग्रेट में वेस्ट कर देना। रोज़ सोचना काश मैं पहले पढ़ लिया होता, काश मैंने बैकलॉग नहीं बनाया होता, लेकिन सच यह है पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन प्रेजेंट को चेंज किया जा सकता है। Why motivation disappear after 2 days? सच बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है कि रात को एक मोटिवेटेड रील देखी, एक सुंदर टाइम टेबल बनाया और डिसाइड कर लिया कल से 10 घंटे पढ़ना ही है, कल से फुल फोकस, कल से नो एक्सक्यूजेस, फिर 2 दिन बाद सब खत्म, मोटिवेशन गायब, कंसिस्टेंसी गायब, टाइम टेबल गायब। क्यों? मोटिवेशन हमेशा परमानेंट नहीं रहती, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग हमेशा चेंज करती है। सक्सेसफुल स्टूडेंट कभी मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करते हैं। मैं आपको अपनी साइड से कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो पहली टिप ये है, डोंट स्टडी अकॉर्डिंग टू योर मूड, स्टडी अकॉर्डिंग टू योर प्लान, क्योंकि मूड कभी भी चेंज हो सकता है लेकिन तुम्हारा प्लान कंट्रोल में होता है। एंड इसी में आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट। मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्हें टाइम टेबल चाहिए, लेकिन रियलिटी में उन्हें बेटर फोकस चाहिए, और तुम 6 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट में है। माई फेवरेट टाइम मैनेजमेंट रूल, रोज़ सुबह 3 इम्पॉर्टेंट टास्क लिखो, सिर्फ 3। एग्जाम्पल, बायोलॉजी एनसीईआरटी रिवीजन, फिजिक्स के क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री प्रैक्टिस। बस अगर ये 3 कंप्लीट हो गए तो तुम्हारा डे सक्सेसफुल है। द 30-minute रूल, जब भी पढ़ने का मन ना करे खुद से मत बोलो मुझे 8 घंटे पढ़ना है, खुद से बोलो बस 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट। मोस्टली स्टूडेंट पढ़ाई से नहीं डरते, स्टार्ट करने से डरते हैं। 11th वेस्ट हो गई, अब क्या? शायद अभी तुम यह वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो मेरी 11th वीक है, 12th स्टार्ट हो चुकी है, अब भी नीट पॉसिबल है। अगर मेरा आंसर हाँ पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन पर, आज से रिग्रेट बंद करो, आज से कंपैरिजन बंद करो, आज से एक्सक्यूजेस बंद करो। अगर तुम हर दिन यही सोचते रहोगे कि मेरी 11th वेस्ट है, मेरी 11th वीक है, तो तुम 12th में कभी फोकस नहीं कर सकोगे, और फिर तुम यह बोलोगे काश मैंने 12th की स्टार्टिंग से ही पढ़ लिया होता। इसलिए आज से एक डिसीज़न लो, 11th को तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज को चेंज कर सकते हो। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट वाइज टिप्स देना चाहूँगी जो मेरे लिए यूज़फुल हुई है, हो सकता है वो टिप्स आपके लिए भी यूज़फुल हो। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी बायोलॉजी से। बायोलॉजी में मेरा टारगेट ये रहता है, जब भी मैं मॉड्यूल सॉल्व करने जाती हूँ उसमें जो क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है या जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं मैं उनको मार्क कर देती हूँ, ताकि जब भी मैं दोबारा अपनी मॉड्यूल सॉल्व करूँगी तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगी, ताकि मेरी आगे की जो गलतियाँ हैं वो सुधर जाएं और मेरा स्कोर आगे बढ़ता जाए। बायोलॉजी को कभी लाइटली मत लेना, क्योंकि नीट में तुम्हारा स्कोरिंग वेपन है। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप वीकली रिवीजन करो, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, और एक सीक्रेट, बायो में मार्क्स पढ़ने से नहीं आते हैं, रिवीजन से आते हैं। फिज़िक्स वीक है, गुड, क्योंकि फिज़िक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिज़िक्स में स्ट्रेटजी ये है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो
एरर नोटबुक बनाओ। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उस चीज़ को आप एक नोटबुक में लिख दो। फिजिक्स रटने से नहीं आती, फिजिक्स आती है क्वेश्चन सॉल्व करने से। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री को 3 सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करो। फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर्मूला रिवीजन प्लस न्यूमेरिकल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म समझो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी रीड करो अगेन एंड अगेन। द 70% रूल, परफेक्ट नोट्स का वेट मत करो, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग का वेट मत करो। जब चैप्टर 70% समझ आ गया है तो क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना, क्योंकि लर्निंग क्वेश्चन से ही होती है। फोकस हैक, फोन को स्टडी टेबल से हटा दो। सिंपल, फोकस बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शन कम करना पड़ता है। आठ ट्रुथ्स नोबडी टॉक्स अबाउट। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, उनका भी मन नहीं करता, उनका भी फोकस टूट जाता है। डिफरेंस बस इतना है, वो रुकते नहीं है। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस राइट नाउ एंड थिंकिंग मेरी 11th वेस्ट है, मेरा बैकलॉग है, मुझसे नहीं होगा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ 11th वेस्ट हुई है, लाइफ नहीं। आज से स्टार्ट करो, स्मॉल स्टेप लो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करो एंड खुद पर ट्रस्ट करो, क्योंकि एक साल बाद या तो तुम रिग्रेट करोगे या खुद पर प्राउड करोगे। डिसीजन तुम्हारा है। मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं परफेक्ट भी नहीं हूँ, बस मैं क्लास 12th में एस्पिरेंट हूँ और डेली बेटर करने का ट्राई कर रही हूँ। अगर आप भी इसी फेज में हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे, वन डे एट अ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।